फ्रेंड्स नमस्कार और आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड। डेब्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें किस तरीके से लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, इसकी क्या क्या खासियत है, इन सब चीज के बारे में आपको आज हम एकदम डिटेल में समझाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि डेब्ट फंड को जो उसके फंड मैनेजर्स होते हैं, फंड मैनेजर फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं ज्यादातर हिस्सा जो है बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं। किसी भी बैंक और जो डिपॉजिट्स होते हैं उन सब जगहों पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां से फिक्स रिटर्न आए, फिक्स रिटर्न। और दोस्तों इसमें क्या क्वालिटी है कि जो इक्विटी होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड से ये थोड़ा जो है रिस्क इसमें बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए दिया है तो इसका लगभग 65% पैसा दोस्तों यहाँ पे चला जाता है। फिक्स्ड रिटर्न में ये म्यूचुअल फंड वाले अपने पैसा फिक्स्ड रिटर्न में लगा देते हैं, जैसे कि एफडी हुआ और बॉन्ड हुआ। गवर्नमेंट सेक्टर बॉन्ड हुआ, इन सब चीजों में जब 65% जहां तक ज्यादातर ये हिस्सा जितना रिटर्न देगा वही हिस्सा आपके म्यूचुअल फंड पे ज्यादातर दिखेगा, क्योंकि ज्यादातर पैसा हमारा इन सब जगहों पे लगा है। जैसे इन सब जगहों से क्या होता है 8%, 7% इस तरीके का रिटर्न आपको देखने को मिलता है। और जो बचे 35% पैसा ये कहा जाता है इक्विटी में। इक्विटी का मतलब शेयर्स में। अब दोस्तों आप ऐसे ही देख सकते हैं जहां 35% शेयर्स में पैसा लग रहा है, 65% एफडी या बॉन्ड में पैसा लग रहा है, तो ज्यादातर हिस्सा अगर इस साइड है तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये मार्केट पे थोड़ा डिपेंड है। शेयर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो इससे ज्यादा दोस्तों बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। मार्केट अगर बहुत ज्यादा गिर जाती है तब भी इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इस वाले डेब्ट म्यूचुअल फंड में। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा उठ भी जाता है, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट अच्छा होता है, अच्छा रिटर्न मिलता है। दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, मार्केट अगर गिर रहा है तब भी आपको एक एवरेज रिटर्न देखने को मिलेगा, और अगर मार्केट बहुत ऊपर चला जा रहा है तब भी आपको एक एवरेज रिटर्न देखने को। एक चीज ये बहुत ही अच्छी बात इसमें है कि जो डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है दोस्तों, इसमें आपको बैंक एफडी की अपेक्षा, जैसे बैंक में हम लोग अगर एफडी करते हैं, एफडी करने दोस्तों जिससे हमें 8% 7% का रिटर्न मिलता है ईयरली, तो दोस्तों डेब्ट म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादातर केस में आपको यही देखने को मिलेगा, एफडी से बेहतर रहेगा। इसमें आपको लगभग 10% 12% का रिटर्न आपको ईयरली देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जरूरी नहीं इतना ही रहे, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इसमें चलता रहता है। कहते हैं कि चार, जैसे आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अगर इसमें म्यूचुअल फंड में अपने पैसों को रखा, उसके अलावा जो भी ग्रोथ हुई अगर उसमें ऐसे में जैसे 10-20% की ग्रोथ होती है, अगर 10-5 हजार का आपका प्रॉफिट होता है तो उसमें कितना पैसा कटेगा, कितना आपको मिलेगा, इस चीज के बारे में आपको दोस्तों 2 तरीके से लगते हैं। जो पहला है, एक होता है अगर आपने 3 साल, अगर आप अपने इस म्यूचुअल फंड में 3 साल से पैसे ज्यादा रखते हैं, अगर 3 साल के पहले नहीं निकालते आपको चुकाना पड़ेगा। जैसे अगर आप 3 साल रखते हैं तो एक इंडेक्सेशन के साथ दोस्तों आपको 20% का टैक्स देना होगा। साल के पहले अगर आप अपने पैसों को निकाल लेते हैं, जैसे दूसरे में क्या होगा 2 साल 1 साल में आप अगर अपने पैसों को निकाल लेते हैं तो इस पर चार्ज होगा दोस्तों ये 10% होगा। आपको यहाँ पे ये देखने में ज्यादा लग रहा होगा, इंडेक्सेशन के साथ 20% लग रहा है, वैसे नॉर्मली 10% लग रहा है। दोस्तों इसमें क्या फायदा है, इसमें जो है एक बहुत बड़ा फायदा जो हिडन फायदा होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है इसका। दोस्तों अगर जैसे आपने अपने इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लगाया, दोस्तों ये सेकंड वाला आपको बता रहे हैं अभी, अगर 1 लाख रुपए आपने लगाया और इसका आपका 1 साल बाद 1 ईयर बाद आपका दोस्तों अगर प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो आपका टोटल कितना होगा, टोटल ये हो जाएगा 120। इसके बाद आपको चार्ज कितना पे करना पड़ेगा दोस्तों, ये तो 10,000, मतलब कि जो 10% है, ये अगर आप अपने पैसों को 1 साल या 2 साल या 2.5 साल या 3 साल के पहले निकालते हैं तो इसमें क्या होगा, आपको 10% का टैक्स का प्रॉफिट दोस्तों 20,000 है। 20,000 का दोस्तों 10% लगभग कितना हो गया, 2,000 रुपए। आपको 2,000 रुपए टैक्स जो है इसका देना पड़ेगा। इसमें जो है बिना इंडेक्सेशन के अगर आप अपने पैसों को 2 साल या 3 साल के पहले या 1 साल में इस तरीके से अगर इस म्यूचुअल फंड से निकालते हैं तो। अब दोस्तों जो पहला है उसके बारे में आपको हम बता देते हैं, इसमें किस तरीके से पैसे आपको मिलेंगे। इन्फ्लेशन रेट होता है, इन्फ्लेशन रेट का मतलब दोस्तों होता है महंगाई दर। जैसे कहीं ना कहीं
अपने देश में जैसे 100 रुपए अगर एक साल, इसके पहले अगर जो चीज 100 रुपए मिलती थी, कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 साल में 110 की हो जाएगी या 120 की, ऐसे धीरे धीरे करके 2, 4, 5, 6%, इस टाइम तो लगभग 6% इन्फ्लेशन रेट चला है दोस्तों। इसका मतलब ये हो, अगर आप अपने बैंक में पैसों को एफडी करते हैं दोस्तों अगर 7% पे, तो आप ये समझ लीजिए आपको 1% का फायदा हो रहा है, क्योंकि 6% तो नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन रेट में चला जा रहा है। तो आपको 7% या 8% मिला, इसका मतलब अपने पैसों का आप 1% फायदे में है, उससे ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों इसीलिए ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में डालें, वहां से पैसों को थोड़ा बहुत ग्रोथ मिलेगी। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, जो इन्फ्लेशन रेट होता है दोस्तों, इस वाले में अगर 3 साल से अपने पैसों को आप ज्यादा रखेंगे तो इन्फ्लेशन रेट जितना रहेगा उतना आपका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट में से ही वो घटा देते हैं। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम आपको दोस्तों इन्फ्लेशन रेट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसको हम आपको एक बार समझा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक देख सकते हैं, जैसे रुपए मतलब आपका जितना पैसा आपने उस म्यूचुअल फंड में लगाया है उसको यहाँ पे लिखना है, और उसके बाद 2020-21 का सीसीआई नंबर। एक सीसीआई नंबर क्या होता है दोस्तों, इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने का एक तरीका है, उसी का एक नंबर होता है जिससे हम अपने भारत देश या किसी भी देश की इन्फ्लेशन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक नंबर आता है, गूगल पे आप डालेंगे सीसीआई नंबर तो दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो यही नंबर 2017-18 का यहाँ पे डालना है। और उसके बाद दोस्तों ईयरली बढ़ता जा रहा है, जैसे 22-23 चलेगा, 24-25 चलेगा, हर साल ये इन्फ्लेशन रेट कहीं ना कहीं 2, 4, 6% ऐसे आता रहेगा। ये नंबर जो भी है वो बढ़ता जाएगा। हम दोस्तों आपको 20-21 और 17-18 का यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाते हैं। दोस्तों जैसे 1 लाख रुपए हमने इस म्यूचुअल फंड में लगाए, 1 लाख रुपए लगाए, इसका मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 2021-22 का जो है यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लगा के सीसीआई नंबर दोस्तों जो इसका है हम लिख लेते हैं। जैसे 2021-22 का सीसीआई नंबर जो है इसको दोस्तों 301 चल रहा है, और उसको डिवाइडेड बाय कितने से करना है, इसका 2017 और 18 से। 2017-18 क्या है 200, इसका 72 चल रहा है दोस्तों। इसका इससे डिवाइड करते हैं, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.1 आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 लाख है, इसमें दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1 लाख लिख के, तो इसका क्या हो जाएगा, लगभग 1,11,000 हो जाएगा। 1,11,000, 1,11,000 टोटल हो गए। इसमें इस केस में दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11,000 रुपए। इसमें क्या है, 11,000 रुपए आपका इन्फ्लेशन रेट के तौर पे जो मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ी है उसका आया है। तो दोस्तों अगर आपने इसमें 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपका 3 साल बाद कितना हो गया, अगर मान लीजिए 1.5 लाख हो गया या 1,25,000 हो गया, मान लीजिए 1,25,000 हो गया। अगर ये 1,25,000 होता है, आपका इसमें प्रॉफिट कितना है, ये 25,000 रुपए, 25,000 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। इसका इन्फ्लेशन रेट कितना लग गया दोस्तों, लगभग 11,000 रुपए, क्योंकि जो है 1 लाख रुपए हमारा इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद इन्फ्लेशन रेट जो है 11,000 है, तो इसमें से 11,000 रुपए हम लगभग माइनस कर देंगे। इसमें से जब हम 11,000 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा कितना, 14,000 रुपए। दोस्तों ये हमारा बचा 14,000, यहाँ पे हम 14,000 लिख लेते हैं। अब दोस्तों जो 20% का टैक्स है, यहाँ पे जो हमने लिखा था इन्फ्लेशन रेट के साथ 20% का टैक्स लगेगा, तो दोस्तों अब जो टैक्स लगेगा आपका 20% का 14,000 लगेगा। 14 दूनी मतलब लगभग दोस्तों आप समझ सकते हैं 28 रुपए, 28 रुपए आपको टैक्स के रूप में पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इससे हमारा यही फायदा होता है कि हम अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो मार्केट धीरे धीरे करके ग्रोथ होती जा रही है उसका टैक्स जो है दोस्तों हमें नहीं पे करना पड़ेगा। जो भारत सरकार भारत देश में अपने जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है उसको ये माइनस कर देता है। इससे आपको दोस्तों एक अच्छा फायदा हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है दोस्तों आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगी। दोस्तों इस वीडियो में जो भी आपको डाउट हो आप प्लीज कमेंट, उसका आंसर जरूर हम देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।